आरव 24 साल का युवा वैज्ञानिक अपनी आंखों में चमक और दिल में जिज्ञासा लिए अपने फ्यूचरिस्टिक लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। वह हमेशा से जानना चाहता था कि इंसान की सीमाएं क्या हैं और ह्यूमन पोटेंशियल को कहां तक बढ़ाया जा सकता है। आज उसका फोकस उसके लेटेस्ट इन्वेंशन पर था, डायमेंशनल पोर्टल जनरेटर, जिससे वह अलग अलग अर्थ लाइक वर्ल्ड्स तक पहुंचकर इंसानी क्षमता और टेक्नोलॉजी का अध्ययन करना चाहता था। आज मैं प्रूफ कर दूंगा कि लिमिट सिर्फ हमारी सोच में है, उसने खुद से कहा। जैसे ही उसने पोर्टल एक्टिवेट किया, अचानक लैब में एनर्जी सर्ज हुआ और ब्राइट स्वर्लिंग वोर्टेक्स ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। एक पल के लिए सब कुछ गायब हो गया। जब आरव की आंखें खुली तो उसने देखा कि वह निसारा नामक दुनिया में पहुंच चुका था। यह जगह किसी भी तरह हमारी दुनिया जैसी नहीं थी। चारों तरफ फ्लोटिंग आइलैंड्स थे जिन्हें फ्यूचरिस्टिक एनर्जी ब्रिजेस ने जोड़ा हुआ था। आसमान में फ्लाइंग ह्यूमंस और फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स उड़ रहे थे। पूरी जगह होलोग्राफिक यूनिवर्सिटीज और ऑटोमेटेड रेलवे से भरी हुई थी। हर इंसान अपने पिटल कंटेनर में बिजी था। कोई किसी से इंटरफेयर नहीं कर रहा था। कोई नेचुरल ग्रीनरी या पार्क्स नहीं थे। आरव ने महसूस किया कि यह दुनिया तकनीक में इतनी एडवांस थी कि यह साइंस फिक्शन से भी आगे थी। फ्लाइंग ह्यूमंस अपने वर्क टास्क में लगे हुए थे और टेलीपोर्टेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे थे। हर कोई अपने काम में फोकस था, लेकिन ह्यूमन इंटरेक्शन लगभग गायब था। धीरे धीरे आरव ने समझा कि निसारा में सबकी अपनी दुनिया और अपने नियम थे। हर व्यक्ति अपने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपने पिटल कंटेनर्स में रखता था और कोई भी इसे दूसरों के लिए नहीं खोलता। इंटरैक्शन सिर्फ जरूरत पड़ने पर होता था। फ्लाइंग ह्यूमंस और टेलीपोर्टेशन सिस्टम की वजह से ट्रैवल इंस्टेंट था। नॉलेज और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि ह्यूमंस प्रैक्टिकली लिमिटलेस कैपेबिलिटीज रखते थे, लेकिन इसी एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी की वजह से ह्यूमन कनेक्शन और इमोशंस लगभग खत्म हो चुके थे। आरव ने देखा कि यहाँ हर किसी की जिंदगी सिर्फ मशीन्स और ह्यूमंस की परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट थी। दिल, फीलिंग्स, क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी कहीं छुप गई थी। एक फ्लोटिंग ब्रिज पर उड़ते हुए आरव ने एक इंसान को देखा जिसके पास गोल्डन कंटेनर था। हिम्मत करके उसने पूछा, यह जगह लोग इतने बिजी क्यों हैं? कोई खुश नहीं लगता। व्यक्ति ने बिना रुके जवाब दिया, यहाँ इमोशंस और लेजर ऑप्शनल हैं। जरूरत है सिर्फ एफिशिएंसी की। जो कमजोर है वह पीछे रह जाता है। आरव को एहसास हुआ कि इस दुनिया में ह्यूमन पोटेंशियल सिर्फ फंक्शनल पर्सपेक्टिव से डिफाइन किया जाता है। क्रिएटिविटी और ह्यूमैनिटी कहीं खो गई थी। आरव ने तय किया कि वह नीसरा की पूरी दुनिया एक्सप्लोर करेगा। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स पर चलकर उसने देखा कि यूनिवर्सिटीज फ्यूचरिस्टिक हॉलोग्राम से फुल थे। स्टूडेंट्स एआई असिस्टेड लर्निंग कर रहे थे। हर वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड था। 500 से ज्यादा फ्लोटिंग अर्थ लाइक वर्ल्ड्स एनर्जी ब्रिजेस से जुड़े हुए थे। फ्लाइंग ह्यूमंस अपने वर्ल्ड्स के बीच इंस्टेंट ट्रैवल कर रहे थे। आरव ने फर्स्ट हैंड अनुभव किया कि ह्यूमंस की सुपर ह्यूमन एबिलिटीज और टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल थी। लेकिन उसके दिल में सवाल था, क्या इमोशंस, कोलैबोरेशन और क्रिएटिविटी वापस लाई जा सकती हैं? एक फ्लोटिंग सिटी में आरव ने देखा कि कुछ ह्यूमंस अपने कंटेनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एनर्जी शील्ड्स और डिफेंस मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल कर रहे थे। उसने गलती से किसी का कंटेनर टच कर दिया। तुरंत अलर्ट सिस्टम एक्टिवेटेड हुआ और फ्लाइंग ह्यूमंस डिफेंसिव पोजीशंस में आ गए। आरव समझ गया कि यहाँ रूल्स एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट थे, लेकिन उसने डिसाइड किया कि अगर वह इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना चाहता है तो उसे टेक्नोलॉजी और ह्यूमन सिस्टम्स दोनों सीखने होंगे। आरव ने धीरे धीरे खुद को अडेप्ट किया। उसने फ्लाइंग सूट और टेलीपोर्टेशन डिवाइसेस ऑपरेट करना सीखा। होलोग्राफिक नेविगेशन और एनर्जी शील्ड्स का प्रयोग करना सीखा। मल्टीपल वर्ल्ड्स की लॉजिस्टिक्स और कम्युनिकेशन समझी। धीरे धीरे वह निसारा के सिस्टम में इंटीग्रेट हो गया। फ्लाइंग ह्यूमंस, ऑटोमेटेड सिटीज, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड्स, सब कुछ अब उसके लिए फैमिलियर लगने लगा। लेकिन मन में हमेशा सवाल था, यह अमेजिंग वर्ल्ड है, लेकिन क्या इसे ह्यूमन कनेक्शन और क्रिएटिविटी के साथ कंबाइन किया जा सकता है? एक फ्लोटिंग ब्रिज पर खड़ा होकर आरव ने नीचे 1000 प्लस अर्थ लाइक वर्ल्ड्स को देखा।
उसने महसूस किया कि ह्यूमन पोटेंशियल लिमिटलेस हो सकता है। टेक्नोलॉजी इनक्रेडिबल है, लेकिन अगर इमोशंस, क्यूरियोसिटी और कोलैबोरेशन ना हो तो यह वर्ल्ड सिर्फ एक मशीन बन जाएगी। उसने खुद से कहा, अगर मैं इस वर्ल्ड में ह्यूमैनिटी और इंस्पिरेशन लाऊं तो यह जगह सिर्फ एफिशिएंट नहीं बल्कि ट्रूली। आरव की निसारा में नई जिंदगी धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगी थी। उसने देखा कि यह वर्ल्ड केवल एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी पर आधारित था। फ्लाइंग ह्यूमंस, इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन, एनर्जी शील्ड्स, सब कुछ इतनी परफेक्शन के साथ काम कर रहा था कि यह ऑलमोस्ट सरियल लग रहा था। लेकिन उसके दिल में सवाल लगातार गूंज रहा था, क्या यह दुनिया केवल मशीन्स और परफॉर्मेंस तक सीमित है या इसे ह्यूमन इमोशंस, क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन के साथ और भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाया जा सकता है। एक दिन जब वह फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से गुजर रहा था, उसने देखा कि कुछ ह्यूमन अपने कंटेनर्स के अंदर नॉलेज और टेक्नोलॉजी स्टोर कर रहे थे। हर एक्शन मेटिकुलस था, बिना किसी गलती के। किसी के चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं था, सिर्फ काम में फोकस। आरव ने महसूस किया कि यहां मिस्टेक्स को टॉलरेट नहीं किया जाता और क्यूरियोसिटी सिर्फ इसलिए डिस्करेज थी क्योंकि यह समय की एफिशिएंसी को कम करती थी। आरव ने निर्णय लिया कि वह इस वर्ल्ड की डीपेस्ट लेयर्स तक जाएगा। उसने छोटे एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया, कुछ ह्यूमंस से कैजुअल इंटरेक्शन करने की कोशिश की, उनके कंटेनर्स के पास जेस्चर बेस्ड कम्युनिकेशन की। शुरुआत में लोग डिफेंसिव थे और दूर हट गए, लेकिन धीरे धीरे उसने समझना शुरू किया कि हर इंसान के बिहेवियर में पैटर्न्स थे। अगर वह इन पैटर्न्स को समझ लेता तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस कर सकता था। एक दिन उसने फ्लोटिंग सिटी के सबसे बड़े हब में देखा कि कुछ ह्यूमंस सीक्रेटली क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। वे कोई ऑफिशियल एक्टिविटी नहीं थी, कोई पेंटिंग कर रहा था, कोई म्यूजिकल सीक्वेंसेस बना रहा था, कोई अपने कंटेनर के अंदर एक्सपेरिमेंटल एआई आर्टिफैक्ट्स डेवलप कर रहा था। यह सब हिडन और अननोटिस था, जैसे यह वर्ल्ड खुद क्रिएटिविटी को सप्रेस करता हो। आरव की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। आरव ने खुद को इस सीक्रेट वर्ल्ड में इंटीग्रेट किया। उसने देखा कि यदि वह सही तरीके से अप्रोच करे तो ह्यूमंस की इनेट क्रिएटिविटी को ग्रेजुअली बाहर लाया जा सकता है। उसने अपनी फ्लाइंग सूट और टेलीपोर्टेशन स्किल्स का इस्तेमाल करके छोटे छोटे वर्कशॉप्स और इंटरैक्टिव सेशंस क्रिएट किए। सबसे पहले कुछ ह्यूमंस हेजिटेंट थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने एक्सप्लोर किया, उनके अंदर सप्रेस्ड इमोशंस और क्यूरियोसिटी जागने लगी। इस बीच आरव ने एक नई टेक्नोलॉजी भी डेवलप की, इमोशनल रेजोनेंस मॉड्यूल, जो ह्यूमन इमोशंस और एआई असिस्टेड लर्निंग को सिंक्रोनाइज करता था। यह मॉड्यूल लोगों को उनके इनर क्रिएटिविटी से रिकनेक्ट करने में मदद करता था और धीरे धीरे एनर्जी बेस्ड वर्क कल्चर में ह्यूमैनिटी को रीइंट्रोड्यूस कर रहा था। आरव की एफर्ट्स ने धीरे धीरे इम्पैक्ट दिखाना शुरू किया। फ्लाइंग ह्यूमंस जो पहले सिर्फ एफिशिएंसी पर फोकस्ड थे, अब अपनी एनर्जी ब्रिजेस के ऊपर पॉज करने लगे। उन्होंने अपने कंटेनर से क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स निकाले और कोलैबोरेट करने लगे। स्मॉल जेस्चर्स, आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स और शेयर्ड लर्निंग ने निसारा में सटल लेकिन नोटिसेबल चेंजेस लाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही बदलाव हुआ, वर्ल्ड के कुछ स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड सेक्टर्स ने रेजिस्टेंस दिखाया। कुछ ह्यूमंस और ऑटोमेटेड सिक्योरिटी सिस्टम्स ने उन एक्टिविटीज को डिसरप्ट करने की कोशिश की। आरव को पता था कि यह सिर्फ टेक्निकल चैलेंज नहीं था, बल्कि कल्चरल और बिहेवियरल चैलेंज भी था। अगर वह इस वर्ल्ड में लास्टिंग चेंज लाना चाहता था, तो उसे टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजी और ह्यूमन साइकोलॉजी तीनों को बैलेंस करना होगा। आरव ने अपनी रिसर्च को और डीप किया। उसने एनर्जी ब्रिजेस के पैटर्न को मैप किया, फ्लाइंग ह्यूमंस के रूटीन्स ऑब्जर्व किए और एआई असिस्टेड प्रिडिक्टिव मॉडल्स डेवलप किए। धीरे धीरे उसने एक नेटवर्क बिल्ड किया जो क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और इमोशनल एक्सप्रेशन को फैसिलिटेट करता था। एक दिन फ्लोटिंग ब्रिज पर खड़े होकर आरव ने देखा कि निसारा की स्काईलाइन में सटल शिफ्ट आया था।
फ्लाइंग ह्यूमंस अब सिर्फ टास्क फोकस नहीं थे। उन्होंने अपने वर्क पैटर्न्स में पॉजेज, आर्टिस्टिक जेस्चर्स और इमोशनल एक्सप्रेशंस इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया था। ऑटोमेटेड सिस्टम्स ने इसे मॉनिटर किया, लेकिन उनके रूटीन्स फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एडजस्ट होने लगे। निसारा अब सिर्फ एक मशीन लाइक एफिशिएंसी वर्ल्ड नहीं रह गया था। ये धीरे धीरे एक हाइब्रिड वर्ल्ड बन रहा था, जहां ह्यूमन पोटेंशियल और क्रिएटिविटी दोनों को एग्जिस्ट कर सकते थे। आरव ने महसूस किया कि यह जर्नी केवल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन तक सीमित नहीं थी। यह ह्यूमन स्पिरिट और कोलैबोरेशन को रिवाइव करने की कहानी थी। निसारा में उसे पहली बार यह विश्वास हुआ कि अगर सही अप्रोच और परसिस्टेंट एफर्ट किया जाए तो किसी भी वर्ल्ड को सिर्फ। आरव की मेहनत धीरे धीरे रंग दिखा रही थी। निसारा की दुनिया में अब सब्टल बदलाव नजर आने लगे थे। फ्लाइंग ह्यूमंस जो पहले सिर्फ एफिशिएंसी और रूल्स के पक्के थे, अब छोटे पॉजेस लेने लगे, अपने कंटेनर से क्रिएटिव आर्टिफैक्ट्स बाहर निकालने लगे और धीरे धीरे कोलैबोरेट करने लगे। ऑटोमेटेड सिस्टम्स जो पहले हर डिविएशन को इमीडिएटली अलर्ट करते थे, अब फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने लगे। यह ट्रांसफॉर्मेशन स्लो लेकिन परमानेंट लग रही थी। आरव ने देखा कि क्रिएटिविटी और इमोशंस को इंटीग्रेट करने से वर्ल्ड की एफिशिएंसी कम नहीं हुई, बल्कि एनर्जी लेवल्स और प्रोडक्टिविटी पहले से ज्यादा बढ़ गई। ह्यूमंस अब सिर्फ मशीन लाइक टास्क नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन और कोलैबोरेशन को भी एक्सप्रेस कर रहे थे। फ्लाइंग ब्रिजेस पर धीरे धीरे छोटी कम्युनिटीज बन गई थी, जहां ह्यूमंस और एआई एक साथ इनोवेट कर रहे थे। एक दिन आरव ने फ्लोटिंग सिटी के सेंटर में एक मैसिव एनर्जी हब देखा, जो पूरे वर्ल्ड को पावर देता था। उसने प्लान किया कि यही परफेक्ट प्लेस होगा, जहां ह्यूमन क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन का फुल पोटेंशियल दिखाया जा सके। उसने इमोशनल रेजोनेंस मॉड्यूल्स को हब के कोर सिस्टम्स में इंटीग्रेट किया। जैसे ही मॉड्यूल्स एक्टिवेटेड हुए, पूरे निसारा में सटल वेव ऑफ चेंज फैल गया। ह्यूमंस इंस्टिंक्टिवली इंटरैक्ट करने लगे, नए आइडियाज शेयर करने लगे और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ क्रिएटिविटी को भी एम्ब्रेस करने लगे। निसारा अब केवल एक टेक्निकली एडवांस वर्ल्ड नहीं रह गया था, यह ह्यूमन स्पिरिट और इनोवेशन का हब बन गया था। फ्लाइंग ह्यूमंस अपने कंटेनर्स से बाहर क्रिएटिव एक्सप्रेशंस ला रहे थे, होलोग्राफिक यूनिवर्सिटीज में कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हो रहे थे और एनर्जी ब्रिजेस पर कम्युनिटीज स्लोली फॉर्म होने लगी थी। आरव ने महसूस किया कि एक अकेला इंसान भी सिस्टमैटिक अप्रोच और परसिस्टेंस के साथ पूरी दुनिया में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। आरव खड़ा था फ्लोटिंग ब्रिज पर और नीचे हजारों इंटरकनेक्टेड अर्थ लाइक वर्ल्ड्स देख रहा था। उसने अपने दिल में महसूस किया कि ट्रू ह्यूमन पोटेंशियल तब ही अनलीश होता है जब टेक्नोलॉजी और इमोशंस, क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन साथ में हों। निसारा अब सिर्फ एफिशिएंट और पावरफुल वर्ल्ड नहीं रह गया था, यह ट्रूली एपिक, इंस्पायरिंग और लिमिटलेस बन चुका था। आरव ने मुस्कुराकर अपने आप से कहा, यह मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अगर मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को और दुनिया तक पहुंचाऊं, तो शायद और भी वर्ल्ड्स में पॉजिटिव चेंज लाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी अलोन लिमिट्स नहीं है, ह्यूमैनिटी के साथ कंबाइन करने पर यही अल्टीमेट पावर बनती है। और इसी रियलाइजेशन के साथ आरव ने अपने जर्नी का नेक्स्ट चैप्टर प्लान करना शुरू किया। निसारा में उसका इम्पैक्ट परमानेंट था और ह्यूमन कनेक्शन, क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन की लहर अब पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और अमेजिंग स्टोरीज आप सुने, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर नई कहानी के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमेशा जुड़े रहेंगे इस फ्यूचरिस्टिक और इंस्पायरिंग जर्नी के साथ।